अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एच के। हमने कुछ अर्सा पहले एक सीरीज नार्सिसिज्म के हवाले से शुरू की थी और हमारा आज का सेशन जो है वो इसी सीरीज का पार्ट है। और हमारा जो आज का सेशन है वो है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एंड पेरेंटिंग। वी होप कि ये सारी सीरीज ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस सीरीज में हमारी गेस्ट एज ऑलवेज फहीम सिद्दीकी फ्रॉम डेलस यूएसए हैं। और ये पीसीबीए हैं, आईपीए हैं, लाइफ कोच हैं और सर्टिफिकेट इन नार्सिसिस्टिक अब्यूज ट्रीटमेंट क्लिनिशियन परस्यू कर रही हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इस सारी सीरीज में हमारे साथ हैं और हम आगे भी इंशाल्लाह बहुत से सब टॉपिक्स पे इनकी रहनुमाई लेंगे और इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फरहीन सिद्दीकी कि आपने हमेशा की तरह आज भी टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी थैंक यू, आपके टाइम का भी थैंक यू। और अब शुरू करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इस सीरीज़ का मतलब और ये बातें करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी को ऑफेंड करें। इसका मतलब है कि अवेयरनेस हो। और इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि वी जस्ट गो अराउंड एंड डायग्नोज पीपल कि वो मेरे वालदैन नार्सिसिस्टिक हैं या वो मेरी वालदा या इस तरह। तो रिस्पेक्ट एक जगह है और अवेयरनेस एक जगह है। सो जस्ट एजुकेट योरसेल्फ, दैट्स द रीजन फॉर दिस पॉडकास्ट। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच कि आपने ये डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया। और जी बिल्कुल। हम शुरू करते हैं तो हम यही पूछना चाहेंगे कि जो कि हमारा टॉपिक है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते कौन है और क्या इनके कुछ स्पेसिफिक हॉलमार्क बिहेवियर्स या पैटर्न्स होते हैं, अगर हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट पीपल और पेरेंट। तो वो काफ़ी डिटेल हो जाएगी, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। हम्म। लेकिन जो मेन हम जैसे कहते हैं ना कि क्या आदतें होती हैं उनके अंदर या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर, जो मेन, तो वो अराउंड लाइक 15 टू अब से 20 भी हो सकते हैं। लेकिन हम्म। जो मेन है मैं वो डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे अब आपके पेरेंट्स हैं, आई मीन दे हैव अथॉरिटी टू बी अ पेरेंट के वो, लेकिन यूजुअली होता ये है कि देर ऑलवेज टेलिंग यू टू डू स्टफ, मतलब हमेशा ये करो ये करो। डिस्कशन नहीं है। यूजुअली हम जब बच्चे से कुछ बोल रहे होते हैं, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, तो वी हैव अ रैशनल कि अच्छा हम इसलिए ये हम्म। कर रहे हैं, समझा के इस तरह। तो दैट्स वन थिंग कि देर टू टू मच अथॉरिटेरियन। हम्म। अच्छा, हम्म। और एक ये बहुत मुझे अजीब सी बात भी लगी थी जब मैंने पढ़ी थी कि दे हैव अ रिवर्सल रोल। जैसे एक होता हम्म। है ना कि हम बच्चे हैं, हम लुकअप करते हैं अपने वालिदैन के कि अभी कुछ हमें हर्ट होगा या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स पूरा करेंगे। तो इनका रोल थोड़ा सा रिवर्स होता है। तो ये बच्चे के पीछे लुकअप कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब हम तो ज्यादातर यही सुनते हैं कि हाँ हमें कुछ होगा तो वालदेन की तरफ देखते हैं, तो ये उल्टा है यहाँ पे केस। वाह। हम्म। राइट, मतलब बचपन में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल जैसे दूं कि एक तो ये बहुत कॉन्शियस होते हैं, इमेज के बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो फर्ज करें कि अगर ये बच्चे के साथ खेल रहे हैं या बच्चे के साथ बैठे हुए हैं किसी महफिल में और बच्चा अगर गिर गया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा अगर बच्चा गिरेगा? पर्सनली बताएं, अगर कोई छोटा बच्चा है गिरेगा या कुछ चोट लगेगी तो क्या रिएक्शन होगा आपका? सबसे पहले तो मैं उसे उठाने के लिए मतलब आगे बढ़ूंगा। राइट। या फिर आप मतलब आपके एकदम से होगा ठीक हो तुम या कुछ हो, तो यूजुअली ये लोग हाँ। उस वक्त बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे होते, उस वक्त सोच रहे होते हैं कि हमें लोग ये ना बोल दें कि वो हाँ, लापरवाह सिंपैथी मदर शो है करनी या पड़ेगी हमें, बिल्कुल। हाँ, या तो वो एकदम से होता है कि तुम तो गिरते ही रहते हो, या और मतलब लाउडली ओ। बच्चों को डांटना हम्म। शुरू कर देंगे। हम्म। या फिर ये हम्म। होगा कि मतलब फिर अपना लॉजिक लगा देंगे उसमें बात फादर के, नहीं नहीं इस एंगल से गिरा है कि इसको चोट नहीं लगी है। तो हम्म। वो मतलब इस तो क्योंकि ये हो रहा होता है कि इनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है हम्म। कि, तो हम्म। इस वजह से ये सारी चीजें वो इसमें कवर कर देते हैं। तो एक रिवर्सल रोल ये भी है कि जैसे जो जो जब बच्चा अडल्ट होता है तो एक होता है कि माँ सपोर्ट करेगी, वालिदैन सपोर्ट करेंगे। वो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं भाई अब तो तुम, हम तो ये मैंने तो बहुत कर लिया तुम्हारे साथ। मैंने आपको एक और बार एग्जांपल दी थी कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, मैंने तो अपने ये हम्म। टाइम लगाया, अपने ज्वेलरी बेची तुम्हारी पढ़ाई पे, अब तुम्हारी बारी है, मतलब दे आस्क फॉर इट। तो बच्चा हम्म। मतलब कंफ्यूज भी हो जाता है कि अच्छा नहीं मैं मतलब कि हाँ भाई इतना सब कुछ किया मुझे करना है।
तो हम्म। रिवर्सल रोल का मतलब ये है थोड़ा सा। मतलब बच्चा ये और समझना शुरू होता है कि अब मेरे पे तो इन्वेस्टमेंट हुई है इतनी ज्यादा। आई नो और यूजुअली ये होता है जो ज्यादातर देखा आया है कि स्पेशली मदर्स का तो अनकंडीशनल लव कहलाता है। ये कोई हम्म। कंडीशंस नहीं होती। और फादर का भी मतलब यही होता है, लेकिन इन लोगों की जो प्यार होता है बच्चों के साथ, ये अटेंशन जो होती है वो कंडीशनल होती है काफी। तो वो इस तरह की होती है कि कभी मतलब एक नई बात मैंने बल्कि पढ़ी अभी कुछ दिन पहले कि टॉक्सिक पर्सन ऐसा नहीं होता, या मैनिपुलेटिव पर्सन कि वो हमेशा ही बुरा हो। वो ऐसा होता है कि वो कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। अब जब वो ओके। बुरा होता है तो जो सामने वाला विक्टिम होता है वो सोचता है कि मैंने ही कुछ किया होगा, ये तो बहुत अच्छा था, तो हम्म मेरी मदर तो बहुत अच्छी थी, बहुत अटेंशन दे रही थी, मैंने ही कुछ किया होगा, तो इस वजह से इसने अपनी अटेंशन विदहेल्ड कर ली मुझसे। तो एक हम्म ये चीज बहुत देखी गई है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में। हम्म और आई हैव अ लिस्ट टू गो ऑन एंड ऑन, लेकिन और दे यूज लाइक डिसिप्लिन के हम्म मतलब एक चीज के पीछे मे बी लाइक इनके मतलब अपने अपने वेपन्स होते हैं। लाइक कोई पेरेंट मतलब कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन यूज कर रहा है, कोई पेरेंट अपने कंट्रोल करने के लिए बच्चों को एजुकेशन यूज कर रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के जो डिसिप्लिन है वो अगर यूज करते हैं या डिसिप्लिन की तरफ उनको सख्ती करते हैं तो वो तो एक अच्छी चीज समझी जाती है। तो आप कह रही हैं कि वो डिसिप्लिन को कुछ ऐसे एंगल से यूज करते हैं कि वो कुछ गड़बड़ करता है। गड़बड़, हाँ। अगर आप डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं और विद लव कर रहे हैं और मतलब विद अफेक्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो इट्स टोटली ओके। मतलब डिसिप्लिन होना, स्ट्रक्चर होना इज अ रियली गुड थिंग। हम्म मतलब बहुत अच्छी जिंदगी गुजरती है अगर आपका रूटीन हो, सब कुछ हो। लेकिन अगर डिसिप्लिन ऐसा हो कि मतलब मैं लाइक ऑल कंट्रोल, कि हम्म हम्म अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो नहीं, अभी मेरी मर्जी नहीं है कि तुम ये करो, तो तुम ये नहीं कर सकते। तो वी एज अ पेरेंट्स वी डू दैट, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वी डू दैट। लेकिन हम लोग फिर ऐसे ही चल रहा होता है कि हम बच्चे की मर्जी मान रहे होते हैं, अपनी मर्जी मान रहे होते हैं। तो लेकिन एक चीज को बस आप मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन है, आई मीन कौन चाहेगा पेरेंट के एजुकेशन ना हो आपके बच्चों के साथ। लेकिन उस एजुकेशन को ऐसा बना देना कि नहीं, मतलब एजुकेशन ही सब चीज़ है, यू हैव टू डू दैट। अगर बच्चा कुछ और कर रहा है तो बैक टू एजुकेशन अगेन। इवन रिलीजन, कि रिलीजन मतलब कौन नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे रिलीजियस हों, स्पिरिचुअल हों, कुछ हों। लेकिन अगर रिलीजन को ऐसा बना देना कि मतलब उसको डरा देना बच्चे को रिलीजन से कि तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो इस कंट्रोल को मैं इस एंगल से भी कह सकता हूँ जिस तरह हम कई दफा पेरेंट्स थोड़ा सा फोर्स कर रहे होते हैं एक तरह से बच्चों को चॉइस जो है वो हम्म। जब छोटे होते हैं तो उनको कपड़े पहनने की चॉइस भी यस। देते हैं हम। तो जब बड़े होते जाते हैं तो जिस तरह आपने कहा कि एजुकेशन वाली साइड पे अगर मैं कहूँ कि ज्यादा फोर्सफुली किसी चीज को परस्यू करने के लिए प्रेशराइज करना और उनकी चॉइस को एक खास एज के बाद भी मतलब उसकी तरफ ना जाना ये भी इन चीजों में शामिल हो सकती है। बिल्कुल। मतलब इस तरह होता है कि इमोशनली तो ये लोग अटैच नहीं होते हैं। अब फर्ज हम्म करें जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, जैसे आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन हम्म इमोशनली आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। अगर बच्चे का ग्रेड अच्छा नहीं आया तो आप इमोशनली उसको मतलब एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं। और हम्म आप मतलब एक, तो इससे ये होता है कि बच्चों को बस ये लगता है कि हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। मतलब ये लोग क्या करते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट, के अपना लेवल इतना हाई कर देते हैं कि अ किड ऑलवेज थिंकिंग कि ओ आई कैन नॉट रीच देयर लेवल। मतलब वो बेचारा जो बच्चा है वो बस इसी चक्कर में रहता है कि अच्छा अब मैं करूंगा तो मेरे अम्मा पापा खुश होंगे। अच्छा अब मैं इतने मतलब जैसे आपका बच्चा अडल्ट है तो अब वो हम्म सोचेगा कि अच्छा मैं अब इतना मदर को खर्चा दूंगा या पैसे दूंगा तो मेरी मदर जाके खुश होगी। लेकिन वो हम्म मदर और फादर को खुश होके नहीं देते। वो फिर हम्म एक्सपेक्ट मोर करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो बच्चा उस लेवल पे ही रीच नहीं कर सकता।
तो वो फिर मतलब सेल्फ स्टीम अपने बच्चे की लो हो रही होती है। इवन के मतलब मैंने देखा कि इवन अडल्ट जो लोग हैं वो अभी तक मतलब इस इन चक्र, अब थोड़ा सा टॉपिक का हटाऊंगी, जैसे ये जो सारे जो मसले हो जाते हैं अक्सर और मोस्टली के, ओ ये तो मदर इन लॉ बहुत अच्छी नहीं है, तो ये मदर इन लॉ ऐसी नहीं है। तो वो जो आगे जाके जो बच्चा जवान होता है, वो जो शादी हो जाती है उसके बाद, ये जो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो होते हैं, तो हम्म ये फिर आगे जाके वो भी मसले क्रिएट करते हैं। तो आई मीन जैसे एक जैसे हम होते हैं ना कि हम अपने बच्चे की खुशी देख के खुश होते हैं, तो दे हम्म डोंट हैव दिस माइंडसेट। वो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं कि हम्म मतलब अच्छा ये अगर अच्छा फर्ज करें, अगर मैं गलत टॉपिक पे तो नहीं जा रही, लेकिन मैं आई मीन थोड़ा सा हटके जा रही हूँ कि अगर मतलब बेटा और डॉटर इन लॉ खुश हैं, या हम्म मतलब मियाँ बीवी खुश हैं, तो हम्म कोई मतलब नॉर्मल माँ होगी वो देख के खुश होगी कि हाँ आई मीन देर हैप्पी एंड देर देर होल देयर ओन फैमिली। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक होंगे, जो टॉक्सिक पीपल होंगे, उनको ये तकलीफ होगी कि अच्छा ये क्यों खुश हैं, चलो कुछ करते हैं मतलब हम्म तो ये सारी चीजें आगे जाके मतलब इट्स लाइक प्रीटी मच लाइक अ प्रोसेस है पूरा, कि लाइफ रुइन करना या कंट्रोल में लाना किसी को, ये सारी चीजें। हम्म। लेकिन वो हाँ, लेकिन बचपन हाँ, से ही चल रहा होता है, वो एकदम से नहीं हो रहा होता। इस टॉपिक पे मतलब काफी पाकिस्तानी ड्रामा में तो मैं देखता हूँ कि काफी ऐसी चीजें हाईलाइट हो रही हैं। एक्चुअली यस, आई मीन इट्स ऑल इन द ईयर दीज डेज। मतलब मैं कोई भी देखो ड्रामा अक्सर बन रहे हैं, सो आई मीन हम्म थैंक्स गॉड के लोगों को अवेयरनेस आ रही है, हम्म। तो शुक्र, ओके इवन थ्रू द ओके। ड्रामास तो। चलिए, ये तो हमें काफी हद तक अंदाजा हुआ कि पेरेंटिंग और पेरेंटिंग स्टाइल किस किस्म का हो सकता है। और लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहूंगा, जो इसके साथ एक और क्वेश्चन है हमारे जहन में, जो हम इस सेशन का पार्ट बनाना चाहेंगे। हम छोटा ही रखेंगे इस सेशन को, लेकिन मैं ये हम्म। क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं। तो ऐसी पेरेंटिंग से जो बच्चों पे इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकली, या ड्रॉबैक्स हैं ऐसी पेरेंटिंग के, वो क्या हैं, बच्चों पे क्या असरात होते हैं, उनके ऊपर भी अगर थोड़ा बात हो जाए तो वो भी हेल्पफुल होगा। इस पे मैं इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि देयर इज लाइक अ डिफरेंट टॉपिक के बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन अगेन इट्स अ रिसर्च के नार्सिज्म इज नॉट जेनेटिक, इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि पैस ऑन हो रही है जेनेटिकली, इट्स प्रीटी मच पेरेंटिंग। तो हम्म जो आप बच्चों को जिस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आप नार्सिस्टिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इसी तरह के मतलब आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बच्चा भी वही बनेगा। हम्म इट डजेंट मैटर कि वो आप अगर ग्रैंडियोस नार्सिसिस्टिक है पर्सनैलिटी है, तो हो सकता है बच्चा मेलिग्नेंट बन जाए या कोई हम्म और सी पर्सनैलिटी बन जाए, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक जो चीज़ें हैं कि लैक ऑफ एम्पैथी, कंट्रोल, पावर, और हम्म प्रीटी मच लाइक वो इसी तरह का ही बनेगा कि उसकी सप्लाई यही होगी कि दूसरों के इमोशंस से खेले। खेले मीन्स के मतलब वही चीज़ कि वो जब एज अ वो रेज हुआ है एज अ नार्सिस्टिक पेरेंट के उसमें जेरा साय जो कहते हैं, तो वो बड़े हम्म होके उसका भी यही होगा। बेशक वो अपने बच्चों के साथ इतना ना हो नार्सिस्टिक, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख ले चीज़ें, लेकिन जो स्पाउस होगी कुछ होगी तो वही होगा कि वो कंट्रोलिंग मेथड्स यूज कर रहा होगा, ट्रायंगुलेशन मेथड यूज कर रहा होगा। अच्छा, ट्रायंगुलेशन मेथड बड़ा मतलब मैं जब पढ़ा था इसके बारे में तो आई वाज सरप्राइज कि ये होता है कि जो जैसे आप नार्सिस्टिक पर्सन है, वो हम्म ट्रायंगुलेशन मेथड यूज कर रहा है, तो वो हम्म डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की। जैसे मदर हम्म है, मैं दोबारा मदर पे आ गई हूँ, ये फादर है, तो हम्म मदर ये नहीं बोलेगी कि मैं विक्टिम हूँ और मुझे, वो ये बोलेगी अपने बेटे से कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा वालिद जो हैं वो बहुत कंजूस हैं या वो बहुत शक्की हैं। तो हम्म वो बाप बेटे में मतलब वो करा देगी कॉन्फ्लिक्ट। अब वो हम्म दोनों लड़ते रहेंगे और उसमें से जो मदर है उसको खुशी होती रहेगी कि वो मेरी वैल्यू बढ़ रही है, मेरी वजह से लड़ रहा है। इसी तरह मतलब जैसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, वो बहन भाइयों में एक को बना देंगी वो घर का हीरो, कि हम्म इसको सब पता है, ये ओवर स्मार्ट है, ये स्मार्ट है, ये सब चीज़ें करता है। अब जो दूसरा भाई होगा, चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, उसको बस ये फीलिंग आती रहेगी नेगेटिव कि मैं तो डम हूँ, मैं तो कुछ हम्म करता ही नहीं, सब कुछ बड़ा वही भाई करता है। और हम्म वो ये मदर की सप्लाई हो रही होती है कि एक मतलब
जो डम वाला उसने लेबल कर दिया वो ये कोशिश में करता रहता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, जो स्मार्ट वाला बना दिया वो ये कोशिश करता है कि मैं और स्मार्ट बन जाऊं ताकि मेरी और तारीफें हों, मेरी और अटेंशन मिले। तो हम्म। प्रीटी मच यही इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये साइकिल रिपीट हो रही होती है। मतलब हम्म। ऐसा नहीं होता है कि आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ने रेस किया है आपको, या मदर ने या फादर ने, और आप एकदम से कहें कि ओ नहीं नहीं, आप जहन में सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हम्म। हुआ है, मैं ये नहीं हम्म। करूंगा अपने बच्चों के साथ, लेकिन आप हम्म। इतने मतलब अम्यून हो जाते हैं, इतने कंडीशनड हो जाते हैं कि आपको मजा आने लगता है इस तरह पावर लेना, इस तरह कंट्रोल करना। तो हम्म। अच्छे इफेक्ट तो नहीं है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हैं, और वो थेरेपी पे नहीं जाते। ये बहुत डाउनफॉल है कि नार्सिसिस्टिक लोग थेरेपी पे क्यों नहीं जाते, उनको लेके जाया जाए। थेरेपिस्ट तो कुछ सीरियसली समझते ही नहीं है, तो वो थेरेपी पे नहीं कहाँ समझते। जाएंगे, हमने पहले मैं भी ये कहा। सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, तो मैं जब भी मेरी चॉइस ये थी कि मैं विक्टिम की हेल्प करूंगी, क्योंकि जितनी रिसर्च मैंने की है नार्सिसिस्टिक लोग तो आते ही नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं तो बैठी रह जाऊंगी। और ये जो आपने एग्जांपल दिए, आई एम श्योर कि मदर की एग्जांपल ज्यादा है, तो ये सिर्फ एग्जांपल है। सेम गोज फॉर फादर एज वेल। तो ये ना हो कि ओ मदर या इट्स वो नॉट या ऑफेंड हो जाए कि सारी एग्जांपल्स हमारे ऊपर ही आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल कोई इस तरह का नहीं है मेरा कोई कि मैं मदर्स को ही कह रही हूँ। इट्स अबाउट नार्सिज्म, इट्स नॉट अबाउट हम्म। जेंडर। तो मतलब जैसे अब फादर है कोई, मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई बच्चा, जैसे टीनेजर हैं कोई बच्चे, वो उनका मतलब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो बनिस्बत के फादर पूछे अपने बेटे से या बेटी से कि क्या हो गया, तुम तो काम थे, तुम्हें एकदम से गुस्से क्यों आ रहे हैं, फादर उससे ज्यादा गुस्सा करेगा, उससे ज्यादा हम्म। इमेच्योरिटी दिखाएगा। तो हम्म। मतलब स्टोन वॉलिंग इज समथिंग कि मतलब अपने ही बच्चों से, मतलब एक केस मैंने देखा कि अपने ही बच्चों से वो एक एक मंथ तक बात नहीं करते, दे जस्ट डोंट टॉक, कि तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा था, तो आई मीन यू डोंट हैव, आई डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर यू। मतलब हम्म। इतना ज्यादा, मतलब ये, और ये जाके फिर बच्चों में डिप्रेशन बनता है, सेल्फ स्टीम लो होती है, कॉन्फिडेंस, तो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं चार दीवारी में घरों की। एंड देन व्हेन वी से कि ओ भाई ये आदमी तो बड़े ही अजीब सा है, टॉक्सिक है, तो उस आदमी की हिस्ट्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। वो बस एक दिन पैदा हुआ उठा हुआ कहेगा मैं टॉक्सिक बनूंगा, या मैं हम्म। मतलब जमाने को तंग करूंगा। इट्स लाइक अ हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री हम लोग देख रहे होते हैं। हम्म। ये राइट जी। है। तो ठीक है, हम इस काफी हमें समझ आया कुछ, हम कहाँ से चले थे कि नार्सिसिज्म क्या है, टाइप्स क्या हैं, कैसे होते हैं, लोग जनरली कैसे होते हैं, फिर हम पेरेंट्स पे आए, तो अब हमें चीजें कुछ कुछ समझ आ रही हैं। तो वी होप कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। रेगुलरली हम इस सेशन को इंशाल्लाह। यहाँ पे ही रखते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक आप यू। टाइम निकालती रहती हैं और हमें सिखा रही हैं कि नार्सिसिज्म के बारे में। वी होप कि ये सबके लिए काफ़ी अच्छी जर्नी साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। एक्चुअली मैं खुद भी सीख रही हूँ, एंड एवरी टाइम आई रीड आर्टिकल और समथिंग, मैं खुद थोड़ा सा लाइक मेरी अमेज्ड हो जाती हूँ कि अच्छा ऐसे है ऐसे है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू नो, स्टे विद अस, एंड इंशाल्लाह वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑन दिस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। एंड थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका भी जो इस थैंक यू। सेशन को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक मजीद और सब टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।